गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग पूनम शर्मा ऑर्बिट। और अब मैं आज एक्चुअली दोपहर से ब्लॉग स्टार्ट कर रही थी क्योंकि सुबह से मैं बहुत बिजी थी, तो मैं ब्लॉग नहीं स्टार्ट कर पा रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी दोपहर का समय, बच्चों को मैं खाना देने जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और आप लोग कैसे हैं? मेरे वीडियोस आ रहे हैं योगा और वेट लॉस पे, तो प्लीज़ उन्हें भी देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। 2 मिनट के वीडियो मैंने स्टार्ट करे हुए हैं। अभी 2 दिन किसी प्रॉब्लम से मैं नहीं दे पाई थी, बट अब वो आपको डेली मिलते रहेंगे। मैं आप लोग को बताती रहूँगी कि जो लोग अपना वेट लॉस, चलो मैं ये बात अब अपने ब्लॉग में नहीं करती हूँ, वो वीडियो में ही करती हूँ, आप लोग उसे ज़रूर देखें। बच्चों के लिए बस खाना मैं रेडी कर रही थी, और मतलब खाना मेरा रेडी था और प्लेट लगा लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया था। आज सिंपल ही खाना बनाती हूँ, इस टाइम गर्मी बहुत पड़ रही है, तो सिंपल ही खाना रखती हूँ मैं इस समय। और आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं? आप लोग भी अपने कमेंट डाला करें उसमें, जो मैं वीडियो मैंने स्टार्ट करे हैं अपने चैनल पे, कि आप लोग और क्या चाहते हैं, किस तरह से चाहते हैं अपना वेट लॉस करना। जो कुछ सजेशन मुझे दिया करें कि मैं कैसे क्या करूं, क्या नहीं। और बच्चों की पढ़ाई भी चल रही है इस समय, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल। सुबह बेटी की क्लासेस होती हैं, और सॉरी थोड़ा सा अंधेरा हो गया, इस वजह से थोड़ा सा काम चल रहा है। बस 3 बज गया, उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया क्योंकि नाश्ता भी लेट करते हैं, क्योंकि बड़ी बेटी की जो क्लास है वो 12 o'clock तक, आई थिंक 11:30 तक चलती रहती है, तो उस वजह से थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है कि कैसे क्या मैनेज हो। तो नाश्ता भी ये लोग लेट ही करते हैं। बस बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी, खाना रेडी करूंगी, और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाया है। बस 2 मिनट। तो ये खाना मैंने रेडी कर दिया बेटी के लिए। तो ये फुलके हैं, रोटी है, ये पनीर है, और ये साबुत मूंग है, और बस सिंपल सा खाना है। खाना मैंने रेडी कर लिया है, दोनों का पानी रख लिया है, और बस दोनों को खाना खिलाऊंगी मैं। और आप लोग बताइएगा आपके बच्चे कितने बजे खाना खा लेते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे तो बहुत लेट खाना खाते हैं, और लेट नाश्ता, लेट खाना। इस रूम में थोड़ा सा अंधेरा है इसलिए क्योंकि लाइट बंद हुई पड़ी है, और मैं बच्चों के लिए खाना लेकर आ रही थी, तो अब दोनों को मैं खाना खिलाऊंगी। और एक्चुअली डाइनिंग रूम जो है मेरा पीछे है, और थोड़ा सा उसे फैला पड़ा हुआ है, अभी तक हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। इस वजह से मैं यहीं पे बैठ के वीडियो बनाती हूँ, जो मेरे वीडियो जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर अरेंज करती हूँ अच्छे से। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं एसी बहुत कम ऑन करती हूँ, एसी ज़्यादा नहीं, एसी में मैं बैठती हूँ, और मैं जहाँ तक हो सकता है फ़ैन में ही बैठती हूँ। हारगुन आइए बेटा, मिन्नी आइए। बस खाना खिलाऊंगी, फिर उसके बाद अपना वीडियो शूट करूंगी जो मैं करती हूँ डेली का। और उसके बाद उनकी मैम आ जाती हैं 5:30 पर हरगुन की पढ़ाने के लिए। तो मेरी छोटी बेटी खाना खा लेती है अपने आप से, बट मेरी बड़ी बेटी को खाना मैं ही खिलाती हूँ, क्योंकि वो खाना नहीं खा पाती है, या कह सकते हैं कि शुरू से जब छोटी थी तब से मतलब खाना मैं खिला रही थी, इस वजह से वो खाना अभी खा नहीं पाती है। और आप लोग बताएं आपके बच्चे कैसे हैं, वो खाना अपने आप खा लेते हैं, कितने बड़े हैं, आप लोग बताइएगा ज़रूर। ये थोड़ी सी मतलब शैतान है, ये नॉटी बहुत है।
आंटी हैं वहाँ पर। फिर मैं थोड़ी देर से बात करती हूँ। हाथ में मैंने मोबाइल पर ले रखा है और बच्चों को मैं रोटी खिला रही हूँ, तो फिर थोड़ी देर से बात करती हूँ आपसे। ओके, वॉक कर रही हूँ मैं। इवनिंग 40 मिनट्स वॉक मैं करती हूँ और वो मैं कर रही हूँ। देखिए, मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ, घर में मेरी गैलरी है, मैं वहीं पर वॉक कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। मेरे 40 मिनट्स कंप्लीट होने वाले हैं और मैं ब्लॉग कर रही थी। चलो यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जैसा कि मुझे पता है मेरा वीडियो आज आ रहा है यूट्यूब पे, योगा एंड सारी चीज़ों से रिलेटेड। देखिए, मैं भी जल्दी जल्दी वॉक करती हूँ, आप लोग भी ऐसे ही करें अपने घर पे टाइम निकाल कर। मैं काम भी निकालती जाती हूँ और अपना रिदम भी नहीं तोड़ती हूँ, ताकि मैं अच्छे से वॉक कर सकूँ। बस अभी फिर नहाऊँगी, फिर पूजा करूँगी, शाम की जो दिया जो जलाऊँगी। बताया ना, मेरा वेट 68 kg हो गया था। मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, बट मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है। 58 मेरा हो गया है। चलिए, बात करते करते आपसे, मुझे कोल्ड कॉफ़ी बनानी है, तो कोल्ड कॉफ़ी बनाती हूँ अपनी सासू माँ के लिए, बिकॉज़ शाम गर्मी में शाम को वो चाय नहीं लेती हैं, तो कोल्ड कॉफ़ी बना पी लेती हैं वो। तो बस कोल्ड कॉफ़ी बनाऊंगी उनके लिए। मेरे 40 मिनट्स कंप्लीट हो गए। आज मैं 3.5 किलोमीटर चली हूँ। तो मैंने कहा ना कि घर छोटा है, बड़ा है, आड़ा है, तिरछा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम उसे किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपना माइंड किस तरह चला सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और आप लोग ने स्टार्ट किया कि नहीं किया, अभी कल और इंटरेस्टिंग मैं बताने वाली हूँ वीडियो में, तब आप लोग देखिएगा। उससे जो भी आपको हेल्प मिले आप उससे हेल्प करिएगा। अभी बहुत पसीना आ रहा है, प्लीज़ इग्नोर करिए। 40 मिनट्स में लगातार चल रही थी। मैं कोल्ड कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ। आप लोग भी बना ही लेते होंगे कोल्ड कॉफ़ी, कोई मैं नया काम तो नहीं कर रही हूँ, आप लोग भी बनाते होंगे। दूध, कॉफ़ी मैं कोई भी ले लेती हूँ। वैसे तो मैं नेस्ले की वो कॉफ़ी यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैं ब्रू यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने ब्रू डाल दी है एंड ब्लेंड कर दूँगी।
तो मैंने शुगर नहीं डाला है इसमें। थोड़ा सा झाग दे देती हूँ। झाग बना देती हूँ। झाग आता है तो बहुत अच्छा लगता है कॉफ़ी में, कोल्ड हो या हॉट हो, जो भी। आजकल मोबाइल मेरा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है पूरा डल डल से चल रहा है। इसको देखूँगी, अभी हस्बैंड से चेक कराऊँगी कि कैसा ये आ रहा है। और कॉफ़ी इज़ रेडी। मैं देकर आती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। ओके, गुड मॉर्निंग। बस नहा धोकर नाश्ता पूजा सब हो चुकी है। और नाश्ते में मैंने आज बनाई थी बोम्बिनो नमकीन सेवइयाँ। बट पता क्या है, मैं इतनी फास्ट सुबह काम करती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ शूट करना। और अभी मैं बना रही हूँ मखनी दाल, जिसकी मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। मखनी दाल यहाँ पे मेरी तैयार हो गई है। और आप लोग क्या क्या करते हैं मॉर्निंग उठ के, मुझे बताइएगा कमेंट में। और आज मेरे बच्चों के लिए मखाने मंगाए हैं, तो इनको रोस्ट करके रखूँगी। आप मेरा वीडियो देखिए योगा वाला, उसमें पता चल जाएगा कि मैंने मखाने क्यों मंगाए हैं और क्यों मैं खाती हूँ। पीनट्स, मखाने, सारी चीज़ें मैं खाती हूँ और बच्चों को भी खिलाती हूँ। जितना जैसा हो पाता है एक लेडी के लिए उतना ही करना पड़ता है। और दाल मखनी बनाती हूँ तो उसमें मखनी मसाला, ये सुहाना का दाल मखनी मसाला आता है ना, ये मैं उसमें ऐड कर देती हूँ। तो जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा हो जाता है मसाले से। और स्मोकी फ्लेवर कर देती हूँ थोड़ा सा, उसको अलग से मैं कोयले से स्मोक कर देती हूँ, तो उससे भी अच्छा हो जाता है। आप लोग कैसे बनाते हैं दाल मखनी? आज इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस समय, और इसलिए मैंने आज बहुत हल्की सी एक कुर्ती है, लॉन्ग है पूरी, इसके ऊपर का एक इनर कोटी भी है, कोटी टाइप्स है, ये कुर्ती बन जाती है। लेकिन पूरा मैं आपको दिखाती हूँ, ये इतनी लंबी सी है। और तो मैं इसको ऊपर का तो नहीं पहन रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, तो मैंने इनर ही ऐसे बस डाल रखा है कि तैयार हो गई मेरी। बस इसमें दाल ऐड कर दूँगी। ये दाल मखनी है। बहुत हॉट है, बच्चे गर्मी, बच्चे हॉट।
और भी है जो मैं सुबह जैसे कुछ भी बनाती हूँ शूट नहीं कर पाती हूँ, भूल जाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में बड़ी वाली बेटी की क्लासेस होती हैं, तो ऑनलाइन क्लास चलती रहती है, तो भी मैं जैसे मेरे फ़ोन से ही वो करती है, लेकिन अब मैं उसका दूसरा फ़ोन अरेंज करूँगी बिकॉज़ मुझे बहुत इसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो मलाई ऐड कर दूंगी। मैं ये ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रहा था, क्योंकि मुझे बिटर जो होता है तो इससे मैं मलाई थोड़ा सा बीट करूँगी। बीट करने के बाद दाल मखनी में डाल दूँगी, तो फ्लेवरफुल हो जाती है वो। और तरीका भी यही है दाल मखनी बनाने का, इसमें मक्खन और ये सब चीज़ें पड़ी हों। बच्चों के लिए अनार जैसे है, तो मैं अनार ऐसे रख लेती हूँ, उनको छील कर, और मैं एक डब्बे में रख लेती हूँ अनार को, तो बच्चे को खाने में, जैसे बच्चे खाते हैं ना, तो उनको बहुत इजी रहता है तुरंत। तो जैसे मैं अनार लेती हूँ तुरंत बैठ के, मैं उनको जैसे टाइम मिलता है तो मैं उसे कट करके और ये ऐसे निकाल के रख लेती हूँ सारी सीड्स उसकी। बच्चे खा लेते हैं फटाफट, फ्रूट्स उनको मिल जाते हैं खाने के लिए, जैसे तुरंत कुछ भूख लगी है तो वो खा लेते हैं। तो ऐसे सब रखने से ज़्यादा थोड़ा बेटर रहता है। और जैसे मैंने मखाने बताया कि मखाने, तो मैं मखाने पूरे रोस्ट करके और उनमें नमक और काला नमक और जीरा भुना हुआ डालकर मैं एक एयर टाइट बंद करके रख देती हूँ डब्बे में, तो उससे क्या होता है ना, खाने में थोड़ा सा आसान रहता है बच्चों को। ये देखिए पूरी मलाई तैयार हो गई है। बस मैं ऐड कर दूंगी। हम लेडीज़ जो हैं उनका सबसे ज़्यादा समय किचन में जाता है, सबसे ज़्यादा चीज़ें किचन में ही रहती हैं, क्योंकि इतने काम होते हैं मॉर्निंग से। मैं सुबह जब जैसे अर्ली मॉर्निंग तो नहीं उठती हूँ, 7 o'clock तक मैं उठ जाती, वैसे 6:30 पे मेरी आइज़ तो ओपन हो जाती है, मैं उठ जाती हूँ, बट उठते उठते जैसे नहीं थोड़ा सा लेजीनेस हो जाती है, तो मैं 7 o'clock तक उठती हूँ। 7 o'clock से 3 o'clock 4 o'clock तक मैं एज़ यूजुअल काम करती रहती हूँ, एज़ इट इज़ मैं काम करती रहती हूँ कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, एक बार एक, मतलब टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल। तो इस वजह से मेरी ब्लॉगिंग भी थोड़ी सी सफ़र करती है, मैं ब्लॉग भी नहीं कर पाती हूँ इस वजह से। बट अब ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा सा रूटीन में कर रही हूँ चीज़ों को, कि ताकि ब्लॉगिंग भी होती रहे, मेरे वीडियोस भी जाते रहे हैं और अच्छा सा सब काम मैनेज हो जाए। सुबह हैवी बनाने से एक और भी रहता है कि शाम को थोड़ा सा लाइट खाना हो जाता है, तो
अपने आप ही इंसान अच्छे से फिट रह सकता है। दुबले होने से कोई मतलब नहीं होता कि हम दुबले हों या हाँ दुबले हैं, अगर हम बहुत मोटे हैं तो दुबले होना बहुत ज़रूरी है। फिट रहना बहुत ज़रूरी है। फिट रहना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारी डेली की लाइफ में खाना पीना सोना उठना ये सारी चीज़ें हैं, उतना ही हमारा फिट रहना भी नेसेसरी है। और मुझे लगता है कि जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, हर एक लोग को फिट रहना चाहिए, नफातुल्ला खाना चाहिए। मतलब इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। अभी जैसे मेरे जो व्लॉग्स आ रहे हैं, इसके बाद मैं कुछ और इंटरेस्टिंग सा और भी कोई किसी तरह की जर्नी स्टार्ट करूँगी। जैसे अभी मैंने एक योगा या वेट लॉस या फैट लॉस इस तरह की एक जर्नी स्टार्ट करी है। और तो अब देखिए मैं इसके बाद अब कोई और अच्छा इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक उठाऊंगी, फिर मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। आप लोग भी मुझे सजेस्ट करें कि मैं किस तरह के और टॉपिक्स पे मैं बना सकती हूँ, तो मैं बनाऊँ। आप लोग भी मुझे बताएं, मैं वैसे ही करूँगी जैसे आप लोग बोलेंगे। लेकिन प्लीज़ उसके लिए मुझे आप लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसके लिए मुझे सब्सक्राइबर व्यूवर्स सारी चीज़ें चाहिए होंगी ना। अभी मैं बस बैंक गई थी हस्बैंड के साथ, आज वो थोड़ा लेट जा रहे हैं, तो बस उनके लिए मैं रोटियां बनाने जा रही थी। रोटियां बनाऊंगी, खाना दूंगी मैं उन्हें, क्योंकि आज वो लेट जा रहे हैं। इस वजह से अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, क्योंकि फिर दूसरा ब्लॉग फिर यहीं से दूसरा स्टार्ट कर दूँगी। और मेरे वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और जो मैंने जो वीडियो स्टार्ट किया है 2 मिनट वाला, उससे भी ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर से मिलते हैं। ओके, बाय बाय।